एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम बीएड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 5A के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर 5 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए आपका कंपलसरी होता है और पार्ट बी आपका ऑप्शनल होता है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है अपने एग्ज़ाम के लिए कि आप किस एग्ज़ाम देना चाहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पेपर 5B पार्ट 2 हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आपको उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, पेपर 5 पार्ट 1 पार्ट बी दोनों ही आपके 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, दोनों में ही आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के आते हैं और 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग के आते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है शॉर्ट, टोटल 8 मार्क्स का होगा। और आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, जो एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन है 32 मार्क्स। टोटल आपके ये 40 मार्क्स के होते हैं। ओके, टाइम ड्यूरेशन एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है 1.5 आवर आपको पार्ट ए करने के लिए दिया जाएगा, 1.5 आवर आपको पार्ट बी करने के लिए जाएगा। दोनों के ही अंदर 2 यूनिट्स होती हैं। ओके, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पेपर 5 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, जैसे ही हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी सारे पेपरों की, उसके बाद हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। आप प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, यूनिट 1 पेपर 5 पार्ट 1 यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है। आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। पहला क्या, जेंडर इशू, जिसमें से आपसे टॉपिक पूछा जाता है जेंडर एंड पैट्रियार्की क्या है, जेंडर बाइसनेस क्या है, मेल और फीमेल में जो बाइसनेस की जाती है, भेदभाव क्या की जाती है, वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, जो पिछले से पहले से जो चली आ रही है उसी को ही आज लोग फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रीजन, एथिकली डिसेबिलिटी एंड रीजन, ये क्या है, इसको समझाइए। ओके, जिसमें आपका यौन पितृसत्ता क्या है, यौन भेदभाव, यौन रूढ़िवादिता, निष्पक्ष तथा समानता, शिक्षा में अवसरों के असमानता के क्या क्या कारण है। इसमें आपके मीनिंग पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा और रोल्स पूछ सकता है। और आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट में ये भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन जेंडर बाइसनेस एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, और फिर इक्विटी एंड इक्वालिटी भी पूछ लेता है। ओके, आपको यही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इसमें से कोई भी एक आपको एग्जाम में आ सकता है और एक नहीं 2-3 आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। सेकंड आपका डिस्कस द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार के लिए जो जो आंदोलन किए गए थे उनका वर्णन करें। यूनिट 2 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, स्कूल एंड कम्युनिटी, कल्चर, होम और फैमिली के क्या क्या रोल होते हैं, परिवार, सामाजिकरण, विद्यालय की क्या भूमिका रहती है, इसके प्रभाव और इसकी विशेषताओं को बताइए। और सेकंड आपको इसी में से बनता है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन थ्योरी रिलेटेड विद जेंडर एंड डिस्क्राइब हाउ कैन अ टीचर प्ले रोल, लिंग संबंधी सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें एक अध्यापक कैसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है उसके बारे में बताइए। शॉर्ट नोट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जो जेंडर रूढ़िवादिता कि जो लड़की है वो ये काम करेगी, जो मेल है वो ये काम करेंगे। ठीक है, जो रूढ़िवादिता पहले से चली आ रही है जो उस लोगों को अभी भी फॉलो करे। और जेंडर बाइसनेस क्या है, ठीक है, मेल और फीमेल में क्या अंतर है, क्या भेदभाव है, उसके बारे में डिफरेंस बताइए। ठीक है, सेकेंड आपका रिलेशनशिप बिटवीन होम एंड कल्चर, घर और समुदाय में क्या संबंध है उसको संबंध को वर्णन कीजिए। थर्ड आपका आता है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर में भी था और इस ईयर में भी आपका है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है,
पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, परवरिश शैली क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, विभिन्न शैलियों की व्याख्या कीजिए। 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं उसको बताइए और इनके परिवार के ऊपर प्रभाव को समझाइए। ओके, आपके पेपर 5A पार्ट ए से आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के बिहाफ पे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, बस आप पेपर 5 पार्ट ए के लिए इतने ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, जिन पे मैं आप डबल स्टार लगाती हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस को तो भाई रट लीजिए। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ओके, जैसे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं।